सेक्शनिंग। सो देखेंगे पार्टिंग और सेक्शनिंग। ये साइड पार्टिंग किया है मैंने 2 इंचज़ विड्थ के साथ। आपको ये साइड पार्टिंग करनी है इस तरह से। वैसे ही राइट साइड में भी इक्वल प्रोपोर्शन के साथ आप पार्टिंग और सेक्शनिंग करेंगे। ऊपर की तरफ एक सेक्शन लेंगे जिसमें हम लाइंस क्रिएट करने वाले हैं। ये टॉप एरिया के ऊपर सेक्शन रहेगा 3 इंचज़ के आसपास, और बाकी बचे हुए हेयर के साथ आप एक पोनी बना देंगे। और ये पोनी बनाने के बाद सबसे पहले हम लार्ज वाले जुड़ा पिन के साथ इन ऊपर वाले बालों को रोकेंगे, कुछ इस तरह से देख सकते हैं पोनी के ऊपर। और यहाँ ऊपर थोड़ी लार्ज साइज में थोड़ी डीप लाइंस बनाने वाले हैं हम, फाइन फाइन। 7 नंबर गेट्स बी स्प्रे यूज़ किया है मैंने, आप देख सकते हैं आसानी से ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। वो दोनों तरफ कम कम स्प्रे करेंगे, दूसरे बालों के ऊपर ना जाए। और इस तरह से आपको ये लाइन बनानी है। वैसे ही एक बराबर गैप के ऊपर 1-1 इंच के गैप के साथ आपको ये लाइंस बनाने हैं। देख रहे हैं आप क्लियरली। इस तरह से स्प्रे करने के बाद फिनिशिंग देंगे और कुछ इस तरह से आपस में टच करा देंगे उनको, एंड्स को उनके। और वैसे वैसे ही एक बराबर गैप के साथ ये हाफ पार्ट को भी वैसे ही आप लाइंस बनाएंगे सभी जगह पर, और इस तरह से। और वैसे ही अपोजिट साइड में भी आपको सेम टेक्निक के साथ लाइंस बनाने हैं। अगर फाइन हेयर है आपके पास, थोड़ा सा एक लाइट क्रिम्पिंग कर सकते हैं। और ये देखेंगे आप, वैसे ही दूसरी साइड में भी देखेंगे आप। इसी तरह से इसी साइज़ के साथ आपको ये लाइंस बनानी होंगी। ये देखिए, एंड्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके रखेंगे आप इस तरह से। और ये हाफ पार्ट भी उसी तरह से आपको कंप्लीट करना होगा। और ये लाइंस कंप्लीट करने के बाद एक जूड़ा पिन के साथ आप सभी एंड्स को रोकेंगे और डबल रबर बैंड करके इस तरह से आपको बॉब पिन के साथ लॉक कर देंगे, पोनी के ऊपर लाकर इस तरह से। और अभी चलते हैं हम फ्रंट की साइड। यहाँ पर एक बॉक्स सेक्शन लेंगे और ये वाले नीचे वाले बालों को आप प्लेन ऐसे ही बिना पुल किए पीछे की तरफ लाकर पोनी की साइड में एक जूड़ा पिन के साथ पिन अप कर देंगे साइड में, और थोड़ा सा स्प्रे भी कर देंगे ब्रेकेज के ऊपर भी और जहाँ पर पिन लगाइए वहाँ पर भी। और यहाँ इन वाले बालों को लेकर आप कॉम्ब करेंगे अच्छे से और कुछ लाइंस क्रिएट करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और स्प्रे यूज़ करेंगे जिसके साथ आप फिनिशिंग देंगे, सभी लाइंस को क्लियर करेंगे। ऐसा ही करते करते आपको नीचे एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा उसको शेप देना है, पुल करना है, और कुछ लाइंस और आपको विजिबल करानी है जो हमने पहले ही बनाई है, उनको नीचे तक लेके चलने वाले हैं। शेप करेंगे अच्छे से और उन लाइंस को विजिबल कराएंगे और थोड़ा थोड़ा स्प्रे करके साथ साथ उनको फिनिशिंग देते रहेंगे और प्रोमिनेंट करेंगे, क्लियर कर देंगे। नीचे भी वैसे ही और थोड़ा थोड़ा बढ़ते चलेंगे और स्प्रे कर देने के बाद उनको क्लियर करेंगे, शार्प बना देंगे और इन एंड्स को लेके फिर पोनी के ऊपर ले जाकर आपने टक कर देना है। और वैसा ही सेम आपको करना है लेफ़्ट साइड में भी। नीचे की तरफ वाले हेयर को आप नॉर्मली टक कर देंगे ले जाकर इस तरह से, और थोड़ा सा स्प्रे भी कर देंगे पिन के ऊपर ताकि मूव ना करे। और वही सेम चीज़ आपको इधर भी वैसे ही कुछ लाइंस क्रिएट करनी होंगी और स्प्रे करके थोड़ा सा उसको डिफाइन करेंगे, क्लियर कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा सेट करते हुए जितनी लाइन सेट हो जाती है
उससे आगे फिर और उसको थोड़ा-सा शेप देंगे और स्प्रे करने के बाद उसको भी और फिनिशिंग दे देंगे। वैसे-वैसे करते ही आपको आगे की तरफ बढ़ते जाना होगा और एंड्स को वैसे ही पोनी के साथ में ले जाकर पिन अप कर देंगे इन एंड्स को और स्प्रे कर देंगे। उसके बाद हम पोनी से कुछ बालों को लेंगे, एक फाइन सेक्शन लेंगे। ये पोनी से लेना होगा हमें, लाइंस वाले एंड्स को नहीं, पोनी से लेना होगा। और ये देखिए इस तरह से आपको मेटल क्लिप के साथ पकड़ने के बाद थोड़ा बैक कॉम्ब करना होगा। फाइन सेक्शन रहेगा ये, बहुत ज़्यादा थिक नहीं। और 3 इंच के आसपास आपको बैक कॉम्ब करना होगा, उतने ही एरिया के ऊपर आपको स्प्रे करना होगा। और थोड़ा-थोड़ा फिनिशिंग देंगे, जो भी एक्सेस बैक कॉम्बिंग है ऊपर भी, नीचे की तरफ भी और साइडों में भी, और उसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। ड्राई हो जाने के बाद मिडल फिंगर के ऊपर रैप करेंगे आप कुछ इस तरह से, और पोनी के ऊपर बिल्कुल अपनी तरफ फेस करने के बाद इस तरह से जूड़ा पिन के साथ उसको रोक देंगे और स्प्रे कर देंगे थोड़ा सा। और फिर बढ़ते हैं आगे। कॉम्ब करने के बाद इस सेक्शन को इस तरह से थोड़ा सा, जहाँ तक स्प्रे वाला इफेक्ट है उसको फोल्ड कर लेंगे, ऐसे रोकेंगे और इसको भी जूड़ा पिन के साथ रोकेंगे। स्प्रे करने के बाद, फिनिशिंग देने के बाद, जितना भी ब्रेकेज छोटे हेयर होते हैं उन सबको साथ में लेंगे, फिनिशिंग दे देंगे और थोड़े थोड़े पार्ट को टर्न करते रहेंगे, शेप देते रहेंगे, स्प्रे करते रहेंगे और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। सेट हो जाने के बाद थोड़ी थोड़ी शेप देंगे, फेस को धीरे धीरे ओपन करेंगे और एक कोन शेप में उसको हमें बनाना होगा। जिस तरह से नैरो टू ब्रॉड शेप कोन की होती है, वैसे ही उसको आपको बनाना होगा। इस तरह से अब आप इधर की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ टच करके रखेंगे सेक्शन को और पुल करेंगे ऊपर की तरफ, फैला देंगे फेस को और स्प्रे कर देने के बाद फिनिशिंग देंगे, जूड़ा पिन के साथ रोकेंगे और इसी तरह से इस पूरे रोज को हम शेप अप करेंगे, बना देंगे। और फिंगर बचा के आपको स्प्रे करना होगा, थोड़ा थोड़ा फाइन फाइन स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद आपको जूड़ा पिन के साथ उसको रोक देना होगा। यहाँ तक शेप देने के बाद उसको एंड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा डाउन कर देंगे इस सेक्शन को, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेंसिटी भी नहीं है। और इस तरह से आपको नीचे की तरफ कम कर देना होगा इसकी शेप को और एंड्स को रोज के बॉटम पार्ट में ही इस तरह से हाइड करा देंगे और थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे वहाँ पर और ड्राई होने देंगे। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये जो हमारे एंड्स हैं इनको आप देखिए इस तरह से कॉम करके और कुछ यूं पुल करेंगे जैसा कि हम राउंड लीफ बनाते हैं। आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में, राउंड लीफ जिस तरह से बनाते हैं वैसे ही पुल करना होगा और स्प्रे कर देंगे। सबसे पहले बाहर की तरफ आप उसको फिनिशिंग देंगे, क्योंकि बाहर की तरफ जो भी बेबी हेयर्स और ब्रेकेज होती है उसको आप लाइन में लेके आएंगे, प्रॉपर शेप करेंगे, राउंड शेप देंगे और आगे की तरफ जूड़ा पिन, छोटे वाली जूड़ा पिन के साथ उसको आप पिन अप कर देंगे। आप देखेंगे कहाँ पिन अप किया है मैंने, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से पिन अप करना होगा। और अब नीचे की तरफ से ही ये कुछ डेंसिटी ली है, कुछ बालों को लिया है मैंने और थोड़ा सा आगे जाके पिन अप कर देंगे उसको हम। आप ध्यान रखेंगे जहाँ पर आपको लीफ बनाना है उससे पहले आपको थोड़ा जूड़ा पिन के साथ पिन अप करना होगा। इस तरह से आपने फिर से पुल करना है, एक शेप देनी है, राउंड शेप, और स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद उसको फिर से आपको फिनिशिंग देनी होगी और वैसे ही जूड़ा पिन के साथ आप पिन अप कर देंगे। तो इसी तरह से आपको एक प्लस शेप बनानी है इन राउंड लीव्स के साथ। 2 इधर बनाई है आपने, 2 और आमने सामने बनानी है। इसको देखिए अभी आप यहाँ पर पहले इसी लीफ के बीच में उसको पिन अप करेंगे, तब उससे आगे एक लीफ बनाएंगे। इस तरह से आपको एक लीफ बनाने से पहले
पहले वाले लीफ के बीच में इस तरह से पिन अप करना होगा और एंड भी उसको उसके मिड में ही करना होगा सेकंड वाली लीफ के। इस तरह से आपको, आप रोकना चाहते हैं अगर लीफ को थोड़ा ऊपर की तरफ तो वो रोक सकते हैं। कुछ बालों को और लेके जाएंगे क्योंकि वो एंड्स कम हैं अभी, तो इसीलिए उन्हीं एंड्स के साथ हम इन वाले बालों को भी मर्ज कर देंगे और ये देखेंगे यहाँ पर भी एक लीफ आप बना देंगे। तो ये आप देखेंगे एक प्लस बन गया है इन लीव्स के साथ में इस तरह से। और वैसे ही इस पे से फिनिशिंग देने के बाद दूसरी वाली लीफ के बीच में उसको पिन अप कर देंगे आप जूड़ा पिन के साथ, इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। और अभी जो इन चारों के बीच का गैप है उसको फिल करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर हम एक जूड़ा पिन लगाएंगे, इसी के बीच में यहाँ पर जो गैप है, अब इन चार लीव्स के बीच में जो गैप है उसको फिल करेंगे और वैसे वैसे ही हम इसको एक साइज देंगे। देखेंगे आप जैसे कि इस गैप को फिल किया वैसे ही हमें आगे की तरफ एक और बनाना होगा और ऐसे ऐसे ही करते करते हम, ये देखिए एक यहाँ बनाया, अभी एक लास्ट बचा है हमारा, इसको भी वैसे ही फिल करेंगे। तो पहले हमने 4 लीव्स बनाए, उसके बाद फिर और 4 बनाए जो उसके 4 गैप थे और अब हम वैसे वैसे ही जहाँ जहाँ ज़रूरत लगता है वहाँ वहाँ उसको एक राउंड शेप देते रहेंगे और ऐसे ऐसे करते करते ही हम पूरी जो हमारे पास बाल हैं उनको फिनिश करेंगे और प्रॉपर एक राउंड शेप देंगे इस फ्लावर को। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, जैसे जैसे हम पीछे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे बस जो पीछे वाला गैप है उसको फिल अप करेंगे। वैसे लीव्स को और ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ में नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा दिखता रहे बस। आपको जितना साइज़ चाहिए उसके हिसाब से आपको लीव्स के साइज़ को बढ़ाना है। और ये ऑलमोस्ट डन है हमारा, अभी हमने सब बना दिए हैं। वैसे ही आपको फिल करना है पूरा पीछे वाले गैप को जहाँ जहाँ भी गैप दिखता है और जितना साइज़ आप सोचते हैं कि मुझे कितना बड़ा रोज़ बनाना है उसी के हिसाब से आपको बढ़ाते रहना है उसको और इस तरह से सभी एंड्स को आप काम में लेते रहेंगे और ये आपका रोज़ इस तरह से तैयार हो जाएगा और ऑलमोस्ट डन है। सभी पिन्स को आप हटा देंगे और उसको ये बीड्स के साथ आप एक्सरसाइज करेंगे। उसके अलावा और कुछ सेंसिटिव हेयर एक्सेसरी के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का स्टाइल। आपको ये स्टाइल कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा एक बार। फिर मिलते हैं एक और नए स्टाइल के साथ, तब तक अपना यूँ ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।